आज भी कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, नहीं ये वैक्सीन नहीं लेना, इसमें ये दवाई आ गई, इसमें वो लगा आ गई। तो कहीं ना कहीं अशिक्षा का भी हमें थोड़ा थोड़ा एक जो दुष्प्रभाव है उस पर भी घात करना है। तो ये साथ में अवेयरनेस, जागरूकता, और जहां जो अभी भी जगह नहीं है उनको भी जगाते जाना है। एक तरफ तो हमारा विश्व में कीर्तिमान स्थापित हो रहा है मेरे भारत का, जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज भी अभी तक जूझ रहे हैं इस विपत्ति से, और मेरे ईश्वर ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के एक ऐसी विजनरी सोच ने, और उनकी ये फौजी जो बैठे हैं, हम भी उनके फौजी हैं। बस हम ये हैं कि हम संगीत क्षेत्र से लड़ रहे हैं, कुछ अलग विचारों से, अलग शत्रुओं से, क्योंकि विचारों की जो ये आंधी आई हुई है। तो ऐसे में हमारा देश आज सुरक्षा का ऐसा कवच ओढ़ा चुका है पूरे देश में कि जो डेवलप्ड कंट्रीज भी अभी तक जूझ ही रहे हैं। लेकिन इसमें हमें कहते हैं कि गई गई को जान दे, रही रही को थाम, अभी और भी हमें चीजें करनी है। तो इसलिए ये हमने बहुत ही एक पैशनेट, एक जुनून, एक जज्ब के साथ ये गाना लिखा कि भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा और ये संकट दूर भगाएगा, और मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, और ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। तो ये आंदोलन है जन जन का, और हमारे जिस तरह के साहेब लोग, उनकी गाइडेंस से हम लोग अपने अपने ड्यूटीज, अपने अपने कर्तव्य परायणता कर रहे हैं। पीएसयूज के कितने प्यारे अधिकारियों ने हम लोगों को ये जिम्मा सौंपा, और मैं नमन करता हूं सचिव साहब का, तरुण जी, हमारे रंजन साहब, और जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी, जिनका इस बात पर एतमाद, इस बात पर एतकाद, इस बात पर भरोसा हुआ कि नहीं, गा गा के भी क्रांतियां आई हैं, तो क्यों ना ये जन क्रांति में किसी इस तरह की संगीत कृति को जोड़ा जाए। और उसके बाद फिर हमने ये बावलों की तरह लिखा गाना, क्योंकि हम देश के लिए और हमारी देश की संस्कृति और देश के अध्यात्म के लिए जब जब पुकारा जाता है, हम सर के बल दौड़ दौड़ कर आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि सिर्फ मनोरंजन तक गाना नहीं है। ऐसे गायक बहुत हुए हैं जो मनोरंजन तक आ जाएं, आपको अवलोकन तक आना है, एनलाइटनमेंट तक जाना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा किसी किसी को देते हैं वो शक्ति। सूर्य में वो शक्ति है जो कह रहे हैं हर दिन आकर, आओ मेरे बच्चों, पी लो मुझे, खा लो, भर लो अपने अंदर विटामिन डी, लो फ्री में ले लो। किसी से कुछ पैसा ले नहीं रहे, बल्कि दे ही दे रहे हैं। तो ये देने का ही खंड है जिसका नाम है दिव्य भारत। और मैं इस भारत की इस युग को प्रणाम करते हुए, अपने आप को अहोभाग्य मानते हुए नमन करता हूं हमारे पुरी साहब को, नमन करता हूं मनसुख, इनका तो नाम है मनसुख है। देखिए ये परमेश्वर हैं, मतलब एक के बाद एक परमात्मा की देखिए कैसे अवतरण हो रहे हैं यहाँ। हर दीप भगवान के दीप जले हुए हैं, मन में सुख बसा हुआ है। परमेश्वर एक तरफ बैठे हैं, एक तरफ तरुण जी का तरुणाई देखिए, मुस्कान। तो परमात्मा बसे हुए हैं मेरे देश में, मेरे कण कण में, मेरे भारत में अच्छाइयां हैं। बस ये है कि बुराइयां जो हैं उनको थोड़ा, अच्छाइयां कभी कभी धूमिल हो जाती हैं हमारी अच्छाइयां उनके चक्करों में। लेकिन हमें हार ये ना हिम्मत, बिसार ये ना राम का मंत्र जापना है और नेकी के बीज बोते जाना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही प्यारा हमें सूक्ति याद है कि जब भी आप कष्ट को देखें तो कष्ट की लकीर से बड़ी लकीर अपने जुनून की खींच दें, तो अपने आप कष्ट हल्का पड़ जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे भारतवासियों, ऐ मेरे प्यारे ऑफिसर्स, पीएसयूज के बहुत प्यारे अधिकारियों, अनुराग शुक्ल जी, रसाल द्विवेदी जी, सभी को जिन जिन का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं उनको भी नमन करते हुए मैं अपने आप को कृतज्ञ होकर नमन करता हूं कि हमको आपने इस बहुत ही बड़े उद्वेलन का, आंदोलन का हिस्सा बनाया और हमारे इस छोटे से कला जगत पर भी दृष्टि डाली कि चलो इनको भी जोड़ो, ये भी सिपाही हैं, ये गा गा कर आला उदल की तरह मनोबल बढ़ाएंगे योद्धाओं का। तो हमारे फ्रंट वॉरियर्स को नमन करते हुए आज का ये गाना
आप सबको समर्पित है। और इस गाने पर हम लोग जी जान लगाएंगे। जैसे साहब ने तो पूरा रोड मैप तैयार किया है, मनसुख साहब ने तो, कि 100 करोड़ कहाँ कहाँ बजेगा, लेकिन हमारा गाना भी बहुत बजेगा, हम भी मेहनत करेंगे। देखो साहब। धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि आज जब हम इस कार्यक्रम के लिए मौजूद हैं तो इस गाने का लोकार्पित करें सर, बटन दबाकर। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। प्रजा धन्य है कुशल मार्गदर्शन, राज्य राज्य टीकाकरण से गतिमान है ये निराकरण। सबका साथ सबका प्रयास है, सबका यही उद्देश्य, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। वृक्षों से मिला जीवन, नदियों ने सींचा तन मन, क्षिति पावक हे नील गगन, कण कण वायु प्राण सृजन। जन जन का कर्तव्य स्वस्थ हो सारा भारत देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। Now I would request Head of Minister of Petroleum and Natural Gas, Honorable Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri ji, to share his thoughts. सर साहब का एक सेकंड लूंगा, बस ये बताने की मैं चेष्टा कर रहा हूं कि गाना लाइव हो चुका है और हमारा YouTube चैनल है, उस पर तो है ही। हमारे जितने भी PSUs के पृष्ठ हैं, सामाजिक पृष्ठ जिनको सोशल पेजेस कहा जाता है, उन पर भी आ गया है लाइव। तत्पश्चात
भारत की होम ग्रोन एक ऐप है अनुराग जी, जिसका नाम है डमरू। ये डमरू पर भी उपलब्ध है ऑडियो फॉर्मेट में, जैसे सब स्पॉटिफाई, जियो सावन, ढेर धड़ाधड़ लोग लगे हैं विदेशी कंपनियों पे पैसे बांटने, तो कृपया डमरू पे बांटिए। डमरू अपनी होम ग्रोन है साहब, नॉन फिल्म म्यूजिक का एकमात्र, भारत ही की नहीं विश्व की एकमात्र डमरू ऐप है। उस पर ये गाना लाइव है, कृपया स्ट्रीम कीजिए। नमस्कार जी। सर, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है आज आपका यहाँ स्वागत करते हुए। मेरे मंत्रिमंडल में मेरे मित्र और साथी मनसुख भाई मंडविया जी, रमेश तेली जी, मैं तो इनका बहुत देर से फैन और एडमायरर हूं। जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, तो जब मुझे पता लगा कि आपसे बात हो रही है ये टीका का एंथम बनाने के में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आपका और बाकी तरुण जी तो मेरे साइड में, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि आज कुछ माहौल अलग है। माहौल अलग क्यों है? क्योंकि मनसुख भाई ने जो काम किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुछ ही रोज में हम 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस का टारगेट हम कर लेंगे। एंड द जर्नी इज स्टिल ऑन। देखिए, 25 मार्च 2020 को जब देश में कंप्लीट इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ था, उस समय क्या सिचुएशन थी हमारी? मैं उस समय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर था। हमने पूरी अपनी सिविल एविएशन ऑपरेशंस पे रोक लगा दी थी। हम 1500 टन मेडिकल सप्लाईज, मास्क, वेंटिलेटर्स बाहर से स्पेशल फ्लाइट्स पे लाए। देश के अंदर हमने 900 टन मेडिकल सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्योंकि लोग, हमारे नागरिक बाकी देशों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उनको। हमने वंदे भारत मिशन शुरू किया। जब मैंने जयशंकर जी से पूछा कितने लोगों को लाना होगा, उन्होंने कहा कोई 1,90,000। फाइनल फिगर क्या था? अभी है 80 लाख से अधिक ऑलरेडी वंदे भारत में लोग आ चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की नहीं है सिर्फ कि प्राइम मिनिस्टर की इंस्पायरिंग विजनरी लीडरशिप में मनसुख भाई ने ये वैक्सीनेशन का जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, जब सिविल एविएशन में था हम लोग ड्राई रन करते थे कि 12 मिनट के अंदर ऑफलोड होना चाहिए, प्लेन से जाना चाहिए। लोडिंग भी 12 से 18 मिनट में ये काम कोल्ड चेन का सब खत्म करना था। वो तो सब हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों ने हमारे बीच में झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की, हमने मनसुख भाई की मेहनत से और एक सरकारी कार्यक्रम, जिसके बारे कैलाश जी ने भी कहा, एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, एक जन आंदोलन बन गया। और उसमें मुझे सबसे खुशी है कि जब इस पीरियड का इतिहास लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व पर सोने के अक्षरों में वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में काम करते हैं, जिन्होंने इसको सपोर्ट सिस्टम दिया। पर हमें सपोर्ट कहां से मिली? मनसुख भाई सही बता रहे हैं। जब मैंने आपको फोन किया और मैंने कहा कि मैं, देखिए, जहां क्रेडिट ड्यू होता है मैं हमेशा देता हूं। इसका प्लान टीका एंथम का बनाने का मेरे से पहले का है। सिर्फ मैं जब आया, मैंने जब देखा कि हो रहा है, मैंने कहा नहीं, ये तो करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे जरूरत नहीं है, अब तो वैक्सीन सिस्टम सक्सेसफुल हो गया है। और मैंने कहा भैया सक्सेसफुल तो हुआ ना, पर अभी इसको और सक्सेस करना है।
और जब मैंने मनसुख भाई से बात की, सर वो आपने बनवाया, बड़ी खुशी की बात है, मैं भी एक बनवा रहा हूँ, जब 100 करोड़ होगा, 100 करोड़ तो 2.5-3 दिन बाद होगा, परसों या अगले हफ्ते हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। तो मैंने इनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि हमारा ये पहले कर लेते हैं, आपका 4 दिन बाद कर लेंगे, और आपके यहाँ करना होगा तो मैं आ जाऊंगा। सो देखिए लोगों ने क्या कहा, जिन्होंने नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उन्होंने सबसे पहले कहा कि पता नहीं ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं। और बड़े बड़े नेता हमारे, जिनका मैं नाम तो लेना चाहूंगा पर कोई फायदा नहीं, उनको पता है आप सबको कौन है, उन्होंने कहा जी ये जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, एक दो में से एक कंपनी, उनको आपने जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज की आपने जो अनुमति दी है, ये प्रीमेच्योर है। मैंने एक उनमें से मेरा स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी, मैंने कहा यार अंग्रेजी पढ़ा हुआ है तू, इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब ही इमरजेंसी ऑथराइजेशन है, इमरजेंसी, इसलिए थोड़ा कुछ करना पड़ रहा है। समझ आ गई उसको, पर वो पॉलिटिकल नैरेटिव में था। तो एक उनपे युवा नेता है, उन्होंने भी भाषण दिया, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है। तो मैंने कहा कि राजस्थान में जहां आपकी सरकार है वहां तो आपने कूड़े के उसके अंदर डाल दी, पंजाब में से जहां से मैं आता हूं वहां आप उस पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। देखिए असलियत यह है कि जब उनका मौका था, उनके पास ये सेवा करने का समय था, मैं बात कर रहा हूं 2004 और 14 के बीच में, तो हमारी पब्लिक सेक्टर में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर थे वो भी बंद हो गए। ये असलियत है, और मैं दावे से कहता हूं, इसमें मैं कभी भी किसी में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने को तैयार हूं। तो जब महामारी आई, मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, इट इज नॉट द गवर्नमेंट विच इज द एनिमी, इट इज द वायरस विच इज द एनिमी। हम लोग सब इकट्ठा होकर काम करें। इन्होंने दबा के वैक्सीन हेजिटेंसी फ्यूल की, लोगों के दिमाग में शक डाला, लोगों में कहा कि अगर आप इसको लेंगे इसके पता नहीं क्या और असर हो जाएंगे। एनीवे, मोदी जी डिटर्मिन्ड, फोकस्ड कमिटमेंट इसको बढ़ाया। मैं आपको अंदर की कहानी बताना चाहता हूं। मनसुख भाई और हमारी हमारा पुराना प्यार है, तो हमने कैबिनेट में भी हम इकट्ठे ही आए, एमओए से आईसी भी इकट्ठे ही बने। तो जिस दिन हमारी स्वेरिंग इन हो रही थी, मैंने इनकी तरफ देखा और मैंने कहा हम लोग जीओएम में इकट्ठा काम करते थे, वो जो हेल्थ की जीओएम बनी थी वहां पे भी इकट्ठा काम किया। तो मैंने इनकी तरफ देखा और बोला अपनी तरफ से, मैंने कहा कि आपका अगला पोर्टफोलियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं बताता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर जब बने, देखिए बहुत पहले भी काम हुआ, मैं ये भी कर, पर जब सेकंड वेव आई थी तो हमने जितने भी हमने एस्टिमेट लगाए थे, ठीक है, किसी ने मॉडलिंग की वहां पे साउथ इंडिया में, आई थिंक आईआईटी मद्रास में कहीं, उन्होंने कहा कितने होंगे प्रोजेक्शन अगले में, तो उन्होंने कहा मान लीजिए 1 लाख होगा। तो मैंने उस समय कहा, साहब भी साथ थे मेरे, हमने कहा यार कहीं और से भी करवा लो, बाहर से भी करवा ली, वो भी कहा 2.5-3 लाख होंगे, कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी। अरे भाई जब चीज गड़बड़ होने जाती है तो कोई कंट्रोल तो होता है। वो 4,24,000 तक केस पहुंच गए। पर what bears repetition, and I think that is the important point, कि जो working the whole government as one, जो सिविल सोसाइटी से सपोर्ट मिला वो तो बाहर से, सरकार के सारे डिपार्टमेंट, ऑक्सीजन, अभी प्रधानमंत्री केयर्स में से कितने 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए। हमारी जो कंपनीज हैं ऑयल, आई वांट टू पे देम अ कॉम्प्लीमेंट। आप लोग हैं यहाँ, कुछ आप में से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। 102 ऑक्सीजन प्लांट तो आई एम अवेयर ऑफ। एक दिन में मैंने कोई 65 का मैंने इनॉग्रेशन किया ऑयल कंपनीज के। तो मैं ये कह रहा हूं, जब मनसुख भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब ये था सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का ये प्रोजेक्ट नहीं था, हम सब जुड़ गए अपने तरीके से। मेरे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, हाउसिंग मिनिस्ट्री में जो उन्होंने काम किया, स्वच्छता वर्कर्स ने जो किया, सो इट इज अ कंबाइंड एफर्ट। तो टीकाकरण को लेकर जो बातें अभी तक देखने को मिली हैं, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था जो हम आपको दिखा रहे थे। हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को लॉन्च किया है। साथ ही मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। कैलाश खेर ने इस गाने को गाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना को लेकर जो हमने देखने को मिला है बीते काफ़ी दिनों से,
क्योंकि कोरोना ने जब दस्तक दी उसके बाद से जब वैक्सीनेशन प्रोसेस जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद तमाम तरह की बातें इसमें देखने को मिली। कई लोगों को इस पर विश्वास हुआ, कई लोगों को नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने जो अपना आंदोलन चलाया वो बहुत तेज़ी से चलाया। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो जाएगा और 100 करोड़ के आंकड़े को लेकर भी अभी जो बातें चल रही थी उसमें भी मनसुख मांडविया ने कहा है कि जब 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा तो उसके बाद भी एक सॉन्ग लॉन्च किया जा सकता है। इस तरह की बातें यहाँ पर की गई हैं क्योंकि कोरोना को लेकर जो कोरोना महामारी आई उसमें वैक्सीनेशन ने काफ़ी हद तक लोगों को बचाया है इस महामारी से। और जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन प्रोसेस भारत देश में हुआ है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन प्रोसेस इतनी तेज़ी से कहीं पर भी नहीं हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की और इसी को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया है और इस सॉन्ग को कैलाश खेर ने गाया है। और इसके बाद कैलाश खेर ने भी अपनी बातें वहाँ पर रखी सबके सामने कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन प्रोसेस रहा है वो कैसा था। उसके अलावा जो कंपोजिशन है वो इस गाने का कमाल का है। इसको सरकारी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी जाकर इसको सुना जा सकता है और कई जगह पर ये ऑडियो फॉर्म में भी है और वीडियो फॉर्म में भी है। इसके अलावा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास से ही ये मुकम्मल हो पाया है जो स्थिति आज देखने को मिल रही है। 100 करोड़ होने पर इस सॉन्ग को लॉन्च करने के लिए जैसे ही 100 करोड़ पार होंगे वैक्सीनेशन प्रोसेस में, उसके बाद मनसुख मांडविया ने खुद कहा है कि वो एक सॉन्ग और रिलीज़ करवाएंगे जिसकी अभी कोई घोषणा, हालांकि उन्होंने अभी सिर्फ घोषणा की है, इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया है। कैलाश खेर ने जिस तरह से इस गाने को गाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जब भी इस गाने को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, इस गाने में मतलब वैक्सीनेशन को लेकर जो बात है वो काफ़ी अच्छी तरीके से रखी गई है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है। साथ ही साथ वंदे भारत मिशन जिस तरह से चलाया गया है उसको कहा है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर जो हमने देखने को मिला, क्योंकि कोरोना महामारी जब देश में आई उसके बाद से कोरोना को लेकर तमाम तरह की जो बातें थी, विपक्षी पार्टियां इसको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा थी, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे थे। कई बार तो वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर सवाल उठाए गए क्योंकि वैक्सीन कई बार उन्होंने बोला कि उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है इसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 100 करोड़ का आंकड़ा अब ये बहुत जल्द पार करने वाला है और इसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। यहाँ रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। और अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। क्यों सरदार उधम कैरेक्टर को चूज किया, सिर्फ ये वाला क्रांतिकारी किरदार क्यों उठाया? कहीं से मुझे एक लगा कि सरदार उधम के बारे में फिल्म बननी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। और आप सच देखेंगे तो पंजाब के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। जिस तरह से मैं देखता हूँ ये लोगों के सामने पर्दे, मेरे को तो और कुछ आता नहीं है तो सिनेमा बना लेता हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि इन पे सिनेमा बनना चाहिए। उधम सिंह का किरदार आपके पास आया, कैसे आपने अपने आप को स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट किया? मेरे लिए तो 3 महीने का ही प्रेप था, पर सुजीता और रोनी सर जो हैं वो 21 सालों से इसकी स्टडी करते आए हैं कि हम एक किरदार को समझें, उनकी सोच को समझें, उन्होंने क्या क्या किया था, क्या क्या जिया था, और कहीं ना कहीं हर उस मोमेंट पे स्टोरी टेलिंग में जितनी सच्चाई से हम उसे रिक्रिएट कर सकें। ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी। ऑफ कोर्स कैप्टन ऑफ द शिप से वो सारी एफर्ट शुरू होती है। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
हमारी आज की तेजस्विनी है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर एसपी सरस्वती। सहानुभूति, सैक्रिफाइस और हार्डवर्क से भरा हो। इमरजेंसी ड्यूटीज हमारे काफ़ी लगते हैं, किसी का कोई टाइम नहीं होता है। हम घर पहुंचते थे, फिर तुरंत फ़ोन आता था, फिर वापस जाते थे। लेटे आए और चल के वापस जा रहे हैं, वो देखने में बहुत खुशी मिलती है। मैंने कार्डियक सर्जरी 3 डिकेड में जो देखा है, पहला डिकेड में जैसा होता था ऐसा सेकंड डिकेड में नहीं हुआ। थर्ड में और भी चेंजेस आ गए। तो अराउंड विद द टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंजेस आ गए, टाइम कम होता गया। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। जायते व्यसनं नृणाम्। भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य जन्मभूमिः अयोध्या गतदिनेषु रामरसेन आप्लाविता जाता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। मुंग हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around
सौगात, कहा अंडमान और निकोबार है आजादी का तीर्थ स्थल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी अमित शाह ने किया याद, कहा नेताजी को नहीं दिया गया सही महत्व। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अब समय आ गया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस शासित राज्यों में, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस पर चुप्पी। कहा अपनी सहूलियत के हिसाब से ही दलितों और किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकती है कांग्रेस। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। अब तक 97 करोड़ 23 लाख वैक्सीन दी गई है खुराक। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर हुई 98.08%। अब तक 58 करोड़ 98 लाख कोविड नमूनों की हुई जांच। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर, जो हाल ही में हुई स्थानीय निवासी और पुलिस अधिकारी की हत्या के थे आरोपी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव किया पेश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने प्रस्ताव को बताया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए मील का पत्थर। कहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन न्यायसंगत ऊर्जा समाधानों की दिशा में हरित ऊर्जा कूटनीति के नए युग की करेगा शुरुआत। फुटबॉल में मालदीव में सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज 7 बार के चैंपियन भारत की नेपाल से होगी भिड़ंत। 12वीं बार टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने में रही कामयाब। वहीं नेपाल ने पहली बार फाइनल तक का सफर किया तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार दौरे के दूसरे दिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से अंडमान निकोबार के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम देकर उन्हें श्रद्धांजलि देने और युगों युगों तक संजोने का काम किया है। देश को आजादी दिलाने के लिए आजादी हिंद फौज की रचना करी, रेडियो स्टेशन बनाया और इसी द्वीप पर आजाद हिंद फौज के द्वारा स्थापित किए हुए स्वतंत्र भारत की सरकार की घोषणा जापान ने कर इसको मान्यता दी। क्या सुभाष बाबू की ये देशभक्ति को हम दोयम स्तर का दर्जा दे सकते हैं? मोदी जी ने जो फैसला दिया है उनके लिए सिक्का निकालने का, उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस करने का, उसी स्थान पर तिरंगा फैलाकर सुभाष बाबू की स्मृति को युगों तक संजोने का, इस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम देकर उनके कर्तृत्व को श्रद्धांजलि देने का आने वाले दिनों में भारत की कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को नहीं भुला सकेगी और न भुलाना दीजिए। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यहां की हवाओं में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का संदेश घुला मिला हुआ है। उन्होंने देश के युवाओं से अंडमान आकर आजादी के इस तीर्थ स्थल को देखने का आह्वान भी किया। आजादी के अमृत महोत्सव में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हाँ, आते ही एक अलग प्रेरणा की अनुभूति होती। यहाँ की हवाओं में आज भी वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश घुला मिला है, आज भी जरा भी डाइल्यूट नहीं हुआ है।
मेरा देश भर के युवाओं को अनुरोध है कि एक बार अंडमान निकोबार जरूर आइए और आजादी की लड़ाई के तीर्थ स्थल को यहां आकर जरूर देखिए। और इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर एक पौधा भी लगाया। साकार उस द्वीप में केंद्रीय गृह मंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई द्वीप के साथ शहीद द्वीप इको टूरिज्म परियोजना और स्वराज द्वीप पर जल हवाई अड्डा परियोजना के साथ तमाम विकास परियोजनाओं का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा भी लिया। मोदी सरकार अंडमान निकोबार के द्वीपों पर कई सुविधाओं को विकसित कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा देश विदेश के पर्यटक इन द्वीपों पर आ पाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आज 37वां स्थापना दिवस है। गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित एनएसजी के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने अपनी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया। पैरामोटर के साथ आकाश में भारतीय ध्वज तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डियों के संतरी को देख टीम कमांडर ने K9 को संतरी न्यूट्रलाइजेशन के लिए भेज दिया। और समारोह को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में एनएसजी का अहम योगदान रहा है। पूरा देश आप सभी को बहुत आशा और विश्वास के साथ देखता है। सभी देशवासियों के हृदय में आपके प्रति जो गौरव का भाव है, उसका मूल कारण हर पल, हर परिस्थितियों, हर चुनौती में देश के लिए जीने और मरने की आपकी ललक है। यही आपके जीवन का संदेश भी है। 37 साल के इतिहास में जो भी कार्य आपको सौंपा गया, वह आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है, जिससे अपना भारत सुरक्षित भी है और देश में शांति का वातावरण भी। नित्यानंद राय ने कहा कि देश पर बुरी नजर रखने वालों को ये पता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देश की सफल विदेश नीति से देश को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, इसके भी कई पहलू स्थापित किए गए हैं और एनएसजी उस पहलू का भी एक बड़ा हिस्सा है। आंतरिक सुरक्षा के विषय में हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी किस प्रकार से सजग और तत्पर रहते हैं, यह भारत ही नहीं दुनिया भी जानती है। और अपने देश पर बुरी नज़र रखने वालों को यह पता है कि अगर हम बुरी नज़र डालें इस देश पर या उस प्रकार के आतंक गतिविधियों में सम्मिलित हुए तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और हाल के वर्षों में वह भुगता भी है और वह परिचित ही हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नागपुर में सीआरपीएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस दौरान जवानों ने रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। साइकिल रैली को नागपुर के मेयर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह साइकिल रैली गढ़चिरौली से गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाएगी। इस दौरान डीआईजी सीआरपीएफ ने कहा कि रैली का मकसद लोगों को ये संदेश देना है कि हमें जो आज़ादी मिली है इसको और मजबूत करने के लिए हमें अधिक योगदान देना है। हम इस रैली के माध्यम से सभी भारतवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमको ये जो आज़ादी मिली है और आज हम इसका 75वां साल मना रहे हैं, इसको बनाए रखने के लिए और इसको आगे और मजबूत करने के लिए हम सभी को बहुत योगदान देना पड़ेगा। हम लोग
जिस भी स्फीयर में हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमको उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको अपना सबसे ज़्यादा वहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम जब करेंगे तभी हमारा देश और बढ़िया होगा और मजबूत बनेगा और हम लोग जो है इस पूरे विश्व में एक सुपर पावर के नाम से जाने जाएंगे। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 97,23,77,000 की से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 8,36,000 से अधिक टीके दिए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 15,981 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 17,861 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.08% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,01,632 हुई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.44% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.73% हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 आतंकवादी मारे गए। ये दोनों हाल में एक पुलिस अधिकारी और एक नागरिक की हत्या में शामिल थे। पहली मुठभेड़ कल पुलवामा जिले के वहीबग इलाके में हुई, जिसमें सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी शाहिद बशीर शेख मारा गया। श्रीनगर के बेमिना इलाके के हमदानिया कॉलोनी में हुई दूसरी मुठभेड़ में आतंकी तंजील अहमद मारा गया। ये दोनों आतंकी 12 सितंबर को श्रीनगर के खनियार इलाके में पुलिस सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ और श्रीनगर में ही एक नागरिक की हत्या में शामिल थे। दोनों मुठभेड़ स्थलों से एक AK-47 राइफल सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आज 37वां स्थापना दिवस है। भारत के सुरक्षा तंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अहम भूमिका है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। NSG आतंकवादी गतिविधियों और अपहरण विरोधी क्रियाकलापों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का सहयोग करती है। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए इस बल का उपयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस पर बल के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और आप सभी के परिजनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। NSG किसी भी चुनौती के विरुद्ध अदम्य साहस, कौशल का पर्याय है। आतंकवादी इरादों को विफल करने में आपकी भूमिका पर देश को गौरव है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमारे बहादुर NSG कर्मियों को उनके 37वें स्थापना दिवस की बधाई। NSG आतंकवाद से निपटने के लिए एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षित बल है। NSG ने अपने आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से 24 अक्टूबर को अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। आप देश के किसी हिस्से में हो रहे बेहतर काम की जानकारी या कोई सुझाव हो तो आप भी अपने सुझाव इस कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए आप नमो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा @mygov इंडिया पर सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा अपना मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए 1800117800 डायल कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज तिरुमाला मंदिर में भगवान बालाजी के दर्शन किए। मंदिर के सदस्यों ने डॉक्टर एल मुरुगन का स्वागत किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका की यात्रा के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास से मुलाकात की। बैठक में दोनों ने कोरोना महामारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने कोविड-19 संकट का सामना धैर्य के साथ किया। साथ ही भारत ने कोविड के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। निर्मला सीतारमण ने आर्थिक मदद के लिए विश्व बैंक के कार्यों की सराहना की।
नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस कार्य समिति के लगभग सभी सदस्य और आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव पारित हो सकता है। कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के असंतोष को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। भाजपा ने आज हुई कांग्रेस की बैठक को परिवार बचाओ मीटिंग करार दिया है। आज दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह मीटिंग सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन है। वहीं गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में अपनी